ओम शांति बाबा। आज 8 मई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। बाबा कहे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन। देही अभिमानी माना एक है देह अभिमान। देह अभिमान माना जब हम अपने आप को बार बार देह देखते हैं या देह सोचते हैं। और देही अभिमानी माना जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने आप को शरीर नहीं बल्कि दोनों भ्रिकुटी के मध्य मस्तक के बिल्कुल बीच में अपने आप को आत्मा देखते हैं। जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो इसको देही अभिमानी कहते हैं। अच्छा, तो मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। देही अभिमानी बनना, अपने आप को आत्मा देखना। और बाप को याद करो मतलब बाप को कैसे याद करना है तो बल जमा होगा। बाप जैसा है, बाबा कहते हैं, मैं जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, मुझे उस रूप में याद करोगे तो करंट मिलेगी, माना शक्ति मिलेगी। और बाबा किस रूप में है? ज्योति स्वरूप, बिंदु। हाँ बिल्कुल, बिंदु रूप में है, ज्योति स्वरूप में है। तो एकदम छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट जो कि ज्योति के समान है, प्रकाश के समान है। तो जब हम अपने आप को आत्मा देखते हैं, दोनों भ्रिकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में, और भगवान को, ईश्वर को कैसे देखते हैं? ज्योति स्वरूप देखते हैं। तब अपने आप को आत्मा बन के उनको ज्योति स्वरूप देखते हैं, तब हमारा कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ता है। तो बाबा कहे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल में हो गई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे ख्यालों में तक नहीं था लेकिन वो सच हो गया? तो ख्यालों में भी कभी ये नहीं था कि हम डायरेक्ट भगवान से राजयोग सीखेंगे। अभी तक क्या करते थे? मंदिर मस्जिद में जाकर अपना माथा टेकते थे और उनको पुकारते थे कि हे भगवान, तुम आओ, तुम हमारे दुखों को दूर करो, हमको पवित्र बनाओ, ये सब सोचते थे। लेकिन कभी भी नहीं सोचा था कि वो खुद सामने से आ जाएगा और आकर हमको राजयोग सिखाएगा, जिससे वो राजयोग सीखकर हम विश्व के मालिक बनेंगे। राजा बनने के लिए हम आगे पढ़ाई करेंगे, और वह पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? रोज भगवान आकर पढ़ाएगा। ऐसा तो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। कहाँ बैठती हैं बच्चियाँ प्रैक्टिस के लिए? सेंटर में। सेंटर में, वहाँ नहीं, सेंटर में दीदी लोग सब बैठते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और घर में हम सब। तो वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। संदली किसको बोलते हैं? वो टीचर जो जिसमें बैठते हैं। संदली जहाँ याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इनको कहा ही जाता है याद का बल। याद में
शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। जिनको कहा जाता है याद का बल, योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी हैं, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। हम कौन से देश के हैं? विचित्र देश, माना परम धाम के रहने वाले हैं। क्योंकि परम धाम में कोई चित्र नहीं है। चित्र माना देह। परम धाम में कोई देह नहीं है, इसलिए वह विचित्र देश है। तो तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो। निर्वाण देश मतलब परम धाम, जहाँ कोई वाणी नहीं। जहाँ कोई वाणी नहीं, करेक्ट। निर्वाण, वाणी से परे। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सब को भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवानुवाद आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। शिव बाबा ने राजयोग सिखाकर सतयुग में राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। ये जो नियम बन गया था कि हम राजयोग सीखकर सतयुग के राजा रानी बनते हैं, उस ईश्वरीय रस्म को भी तोड़ डाला। कब तोड़ डाला? नीचे उतरते उतरते। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब हमको कहा सब इतना बुद्धि सबका इतना नीचे चला गया है कि क्या कहा कि नहीं चाहिए ये सब, हमको तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। ये कब होता है? अभी। अभी कैसा है? प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मत हो गई है। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात ही नहीं। कहाँ नहीं होता? सतयुग में। लश्कर है ना, लड़ाई झगड़ा जो अभी चल रहा है ना, इतना ये सब वहाँ कुछ होता नहीं। डर की कोई बात नहीं है। धर्म लेके कोई लड़ाई वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही धर्म है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। अद्वैत माना और कोई नहीं, सिर्फ ये एक ही। द्वितीय कोई और राज्य था ही नहीं, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य, माना एक राज्य। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, ऐसा था सतयुग। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था। विश्व का राज्य दीदी এখানে দ্বৈত से दैत्य बन जाते हैं। দুটো দ্বৈতের মানে কি বলাচ্ছে? দেখো অদ্বৈত, অদ্বৈত মানে কি? অদ্বৈত মানে হচ্ছে দুজন না, একজন। একটাই রাজ্য ছিল। অদ্বৈত মানে একটাই রাজ্য ছিল। অদ্বিতীয় বলে না, দুইটা নয়, দুটো নয়, হ্যাঁ একটাই। কিন্তু তারপরে দ্বৈত মানে কত হয়ে গেল? দুটো হয়ে গেল, মানে একটা থেকে বেশি হয়ে গেল। তারপর सतयुग में एक राज्य था, यानी एक अद्वैत था। और सतयुग के बाद, सतयुग त्रेता के बाद फिर जब हम द्वापर काल में आते हैं तो कितने राज्य बन जाते हैं? फिर
एक से ज्यादा बन जाते हैं, माने द्वैत। ज्यादा बहुत। हाँ, तो द्वैत राज्य हो जाते हैं। और फिर द्वैत से भी जब हम नीचे उतरते जाते हैं तो दैत्य बन जाते हैं, है ना। द्वैत से भी जब और नीचे उतरते जाते हैं, रावण द्वारा दैत्य बन जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह द्वारा बिल्कुल दैत्य ही बन जाते हैं। सच में हम लोग जब बहुत गुस्सा, कभी क्रोध कर देते हैं, बहुत जोर से चिल्ला देते हैं, तो हम लोग ही तो दैत्य बन जाते हैं। हम ही तो रावण हो जाते हैं ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, अच्छा बुझेगा बार। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था। विश्व का राज सिर्फ किससे मिला था? याद बल से, बस और कोई उपाय ही नहीं है। अगर हमको जीतना है, क्या जीतना है? विश्व राज्य अधिकारी। विश्व राज्य नहीं, स्वराज्य अधिकारी बनना है। विश्व राज्य अधिकारी तो अपने आप बन जाएंगे। अगर हमको पहले हमको अपने आप के ऊपर जीत पाना है। तो जब हम अपने आप से जब जीतना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही उपाय है, याद बल, है ना, शिव बाबा की याद से। तो याद की बल माने शक्ति, याद की शक्ति से जब हम स्वराज्य पर अधिकार करते हैं अपने ऊपर, तो विश्व का राज्य अपने आप मिल जाता है। अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे पढ़ाई में भी बल है, माने ताकत है। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, जैसे बैरिस्टर बन जाते हैं इस दुनिया में तो ताकत रहती है ना कि भाई मैं लॉयर हूँ। वह है पाई पैसे का बल। बाबा बोल रहे हैं अगर तुम बैरिस्टर, इंजीनियर ये सब बन जाते हो तो वो ताकत कितने की है? पाई पैसे की। मतलब सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक मेरा जीवन है, जीवन का तो मेरा कोई वैल्यू ही नहीं और कोई गारंटी ही नहीं। अभी बैरिस्टर हूँ, अभी इंजीनियर हूँ, बहुत गर्व है मेरे को, बहुत अपने ऊपर बहुत घमंड है। 2 दिन में मेरे को पता नहीं मेरा हाल क्या होगा, मैं इस शरीर में रहूंगी या नहीं रहूं। तो ये कितने समय के लिए हुआ ये ताकत? पाई पैसे का बल, एक जन्म, और उस जन्म में भी कोई गारंटी नहीं कि मैं 2 दिन जी या 4 दिन जी। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहती हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं। कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है, इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा। रचता और रचता माने रचयिता शिव बाबा, और उसकी रचना हम सब, पूरे मनुष्य आत्माएं और पूरे प्राणी मात्र। तो उसके ये जो रचयिता है शिव बाबा और उसकी रचना हम सब, उसका ज्ञान अभी हमको हुआ है। लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सतयुग में थे, वो संगम युग अलग है। संगम युग में हम यह पढ़ाई पढ़ते हैं तब यह ज्ञान मिलता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण तो कहाँ थे? सतयुग में थे, वहाँ पर यह पढ़ाई नहीं है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। वो खुद लक्ष्मी नारायण कैसे बने? जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी कैसे बनी, और नारायण जो है वो नारायण कैसे बना, उनको भी यह ज्ञान नहीं है कि हम सब ये पढ़ाई पढ़े। तो हम यह पढ़ाई संगम पर पढ़ते हैं, और जो संगम पर लक्ष्मी नारायण जब थे और उन्होंने भी पढ़ाई करके संपूर्णता को हासिल की, और तब फिर वो भी सतयुग में जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य,
यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है, सीढ़ी उतरनी ही है। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही हो जाता है। अच्छा भी करते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और वहाँ पे सतयुग में वहाँ पे अकर्म, सब सारा कर्म अकर्म हो जाता है। उसमें कोई हमको सिर के ऊपर पाप का बोझा नहीं चढ़ता। सीढ़ी उतरनी ही है, मतलब अगर टॉप में चढ़ गए हो तो अब नीचे ही उतरना है। ऊपर तो आप जा नहीं सकते, टॉप में हो बिल्कुल सतयुग में, अब तो नीचे ही उतरना है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। कभी क्यों, जब तक हम भक्ति मार्ग में थे तब कभी भी सोचते थे कि हम विश्व के मालिक बनेंगे? यही स्वयं भगवान से डायरेक्ट बात होगी, रोज डायरेक्ट भगवान से रोज मिलन मनाएंगे, ऐसे कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ। कभी हम सोचे भी नहीं थे जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे तो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए, यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। आपे ही पूज्य थे, पहले हम ही थे जिनकी पूजा होती थी, और आज हम ही है जो हम पूजा करते हैं। तो अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए, यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं इनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है? कैसे होता है? हम लोग भक्ति मार्ग में क्या सोचते थे, जब तक राम एक ही जगह में राम भी था और एक ही जगह में रावण भी था, ऐसे ही सोचते थे ना। और क्या सोचते थे, रावण जिस जगह में होता है वहाँ रावण राज्य, और जिस क्षेत्र में राम रहते हैं उस क्षेत्र में राम राज्य। पर नहीं, राम और रावण, अभी हमको यह ज्ञान हुआ है कि राम और रावण एक साथ रह ही नहीं सकते। जहाँ राम है वहाँ रावण हो ही नहीं सकता। यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना, 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम बन रहे मना उत्तम, आत्मा उन्नति। हाँ, आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। पुरुष उत्तम, पुरुष मन आत्मा और उत्तम मने सबसे श्रेष्ठ। तो पुरुषोत्तम अभी हम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर, पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है। हो गया।
इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। बाबा के पास जब जाते थे बच्चे तो बाबा पूछते थे पहले कभी मिले हो क्या मुझसे, पहले मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। कभी किसी साधु सन्यासी से अब हम मिले तो वो पूछेंगे क्या पहले कभी हमसे मिले हो क्या? नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि नहीं हम पहले कभी नहीं मिले। लेकिन बाबा क्यों पूछते हैं? क्योंकि बाबा को पता है कि हम 5000 साल पहले भी मिल चुके हैं। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। वहाँ तो सत्संग में चाहे जो जाकर बैठते हो। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे। वह सब भक्ति की खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए भी सब करते हैं। किस्म किस्म के हठ योग माना एक्सरसाइज है ना। योगा जो करते हैं शारीरिक, इसके लिए तंदुरुस्ती के लिए भी सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचयिता और रचना कहाँ गया? रचयिता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचयिता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। सॉल्वेंट माने की धोनी अनेक। इनसॉल्वेंट माने जरा देवलिया होगा, सब लूटेगा तो तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो और न जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। जो कि इनसॉल्वेंट माना पूरा लूट पड़े हैं, पूरा खत्म, सब खत्म। गपोड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। जब हम बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा कुछ बन जाते हैं इस दुनिया में तो फिर क्या अंदर अंदर सोचते हैं ना कि अब जब हम कमाई करेंगे तो घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। तो हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, वह करेंगे, ऐसा सोचते हैं। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है? हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है। संबंधी क्या बोलते हैं? ये जो हम ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ले रहे हैं उसको क्या बोल देते हैं? ये जादू है। कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। किसी को छोटी छोटी बच्चियां जब इस ज्ञान में लग जाती तो उसको घर वाले क्या बोलते हैं? नहीं पढ़ने देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। हाँ, मतलब जब तक हम बड़े ना हो जाएं, अपना 18 इयर्स जब तक ना हो जाए, माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते। कौन नहीं ले सकता? बाबा नहीं ले सकते, सेंटर में ले नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप के परमिशन के बिना किसी भी बच्ची को नहीं ले सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है। झगड़ा पर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है ना। सगीर माना नाबालिग। बालिग है फिर जो चाहे सो करे।
कायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। जब तुम बाप के पास आते हो माने शिव बाबा के पास आते हो, जब ब्रह्मा बाबा के पास आ जाते हो कि अब मैं यहीं की बन जाऊंगी, तो किसका चिट्ठी लेकर आओ? लौकिक बाप, माँ बाप की। लौकिक माँ बाप की चिट्ठी लेकर आओ कि हम राजी हैं। फिर मैनर्स भी देखना होता है, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू गंवाते हो। आबरू माने इज्जत। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की, पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों। आगे तो बाबा क्या बोल रहे हैं, कोई फिदा हो जाता है एकदम ज्ञान में, और कोई कोई सुनकर वापस चले जाते हैं। कोई ब्लड से अपने खून से लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं कि हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं। नारद भक्त तो सब है ना, यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सकें। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो। बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान उवाच मन मना भव। भगवान उवाच, भगवान ने कहा। देखो क्या बोल रहे बाबा, अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से छुड़ा रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, जो हम घूमने जाते हैं वो जिस्म जाता है, शरीर जाता है घूमने। और अभी जो हम मन मनाभव बनते हैं, माने अपने आप को आत्मा समझकर शिव बाबा जिस रूप में है, जैसे हैं उन्हें उस रूप में याद करना मना मन बना भव। तो जब पहले हम कहीं घूमने जाते थे तो जिस्मानी यात्रा है, और अभी जो हम परम धाम जाते हैं वो क्या है, मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन है, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो, हम सब जीते का अभी आधा कल्प दिन होगा। अब सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सबसे साहूकार बना, सबसे ज्यादा पैसे वाले धनी। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना, अब धार लगा रहे हैं हमसे। ड्रामा अनुसार बाबा ने रस भी अनुभवी लिया है। गायन भी है गांव का छोरा। श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है, वह जो सतयुग में था उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते। गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है। कल्प कल्प 5000 वर्ष, और कल्प में एक ही बार मिलता है संगम में।
बाकी सब है झूठ संग, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, ऐसी बातें सुनो मत जहाँ हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती है वह तो कहती कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वह बोल सकती है ना अपने लौकिक पिता को कि प्रॉपर्टी में तो हमारा भी हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं, कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे एक ही घर में। कौन आएंगे हमारे पास? जो कल्प पहले भी देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहेंगे वही आएंगे हमसे सुनने। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना, बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, इस तरफ अभी कलयुग है, और उस तरफ हम लोग बीच में है ना, संगम में है। इस तरफ कलयुग है और संगम पार करने के बाद क्या है? सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। देखो, जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, जो यह पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, वही आएंगे सतयुग में। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जिसका समय होगा सतयुग में उतरने का वह सतयुग में उतरेगा। और सतयुग में भी पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा, चौथा, पांचवा जन्म अपने अपने समय पे उतरेंगे। फिर किसी का समय त्रेता में होगा तो वो त्रेता में उतरेगा, पहला जन्म, दूसरा, तीसरा, जैसा भी उसका समय होगा। और फिर जिसका सतयुग त्रेता दोनों में नहीं होगा वो फिर कब उतरेगा? द्वापर या उसके बाद, जैसा उसका समय होगा। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? सिर्फ फेरी लगाने वाले हैं क्या, या फिदा होने वाले? फिदा मतलब बस जो बाबा बोला वही। कैसे फिदा होते हैं? जैसे दो प्रेमी होते एक दूसरे पर फिदा, वैसे। तो सिर्फ फेरी लगाने वाले हैं या फिदा होने वाले हैं? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की इज्जत जाए। अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जो जो बाबा की महिमा करते हैं हम लोग, वह महिमा हमारी हो, ऐसे गुण अपने अंदर हम लोगों को अभी भरना है। जैसे बाप अंदर का सागर, आनंद का सागर है, उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों की अनुभूति मूर्त बनो
तो बाप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। क्या बोल रहे हैं? जो बाप के गुण गाते हो वही गुण के अनुभवी खुद बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। श्लोक: कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी माने अपने आप को आत्मा समझने से हमारे अंदर एक रॉयल्टी आ जाती है, और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जीवदान पवित्रता है। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जीवदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। हमारा आदि स्वरूप कैसा है? आदि लक्ष्मी नारायण जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा, बिल्कुल पवित्र, एकदम पवित्र। और अनादि स्वरूप वो भी एकदम पवित्र। आत्मा दोनों पवित्र हैं। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, जो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। तो निजी संस्कार माने आत्मा के 7 गुण है ना, निजी संस्कार हमारे अंदर है, उसको इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। ओम शांति। ओम शांति।